और एक बार आपको फिर से बता दें कि अगर बैंक ब्याज दरें घटाते हैं तो आपके होम लोन का बोझ कितना कम होगा। एक नज़र डालते हैं इस पर। अगर आपने 1 लाख रुपए का होम लोन 20 साल के लिए 14% की दर पर लिया है तो इसके लिए आप हर महीने 1244 रुपए EMI देते हैं। अगर ब्याज दरें ½ % कम होती हैं तो आपकी EMI का बोझ 37 रुपए तक कम होगा। ब्याज दरों में कटौती 1% की होती है तो EMI में 72 रुपए बचेंगे। अगर यही होम लोन 10 लाख का है तो हर महीने की EMI 12,435 रुपए बनती है। ½ % की कटौती के बाद आपकी EMI में बचत 361 रुपए की होगी, जबकि 1% की कटौती पर यह बचत 719 रुपए हो जाएगी। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हर्ष रुंगटा, CEO अपनालोन.com के। हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। सबसे पहले तो आज जिस तरीके का वित्त मंत्री के साथ जो बैठक हुई बैंकर्स की और जो आश्वासन मिला है, कितनी राहत आप महसूस कर रहे हैं जो लोग होम लोन लेना चाहते हैं उनके लिए, या जिन्होंने होम लोन लिया हुआ है उनके लिए? आई थिंक ये खबर अगर रेट्स एक्चुअली कम होती हैं जी, तो नेचुरली जिन्होंने लोन ले रखा है उनके लिए तो बेनिफिट होगा ही। नए लोन लेने वालों के लिए भी बेनिफिट है, लेकिन क्या वो सफिशिएंट है, उससे उत्साहित होकर वो घर लेने के लिए तैयार हो जाए, ये अभी कहना बाकी है, ये अभी देखना बाकी है जी। साथ ही हर्ष जी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से एक मंदी देखने को मिल रही है पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में, आपको लगता है कि अगर जो अभी कटौती हो रही है ½ % से 0.25% या कुछ बैंक 1% तक की कटौती कर रहे हैं, अगर ये कटौती होती है तो क्या ये सफिशिएंट है रियल एस्टेट को सेक्टर को एक बूस्ट देने के लिए, या आपको लगता है अभी बहुत सारे कदम उठाए जाने बाकी हैं? तो सही दिशा में कदम होगा अगर ब्याज की दरें घटती है तो, लेकिन इनफ तो डेफिनेटली नहीं है। जैसे कि कई इंडस्ट्री में से भी कई बार आवाज़ें उठी हैं कि इतना ज़्यादा टैक्स इस इंडस्ट्री पर है, जब तक उस टैक्सेशन को रेशनलाइज ना किया जाए और किसी तरीके से इस डिमांड को फिर से नहीं लाया जाए, और इंटरेस्ट रेट को भी काफ़ी बढ़ चुकी हैं, तो और अगर नहीं घटेंगी तभी ये तीनों चीज़ें होंगी, तभी इसमें डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, वरना ये एक छोटा सा लेकिन सही कदम है जी। इससे पहले भी जब RBI ने ये कदम उठाया था रेपो रेट में कटौती का, हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे बैंक्स थे जिन्होंने इस चीज़ को पास ऑन नहीं किया अपने कस्टमर्स को। अभी भी सरकारी बैंक की तरफ से आश्वासन मिला है, लेकिन प्राइवेट बैंक्स की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आए हैं ज़्यादा। आपको क्या लगता है कि अभी भी दिक्कतें हैं लिक्विडिटी को लेकर के? शायद जो RBI की तरफ से कदम उठाए गए हैं वो पूरी तरीके से कस्टमर को पास ऑन ना किया जाए? तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि RBI से पैसा लेके बैंक्स लेंड करती हैं, तो उनके तो वेरियस सोर्सेज होते हैं फाइनेंस के। तो RBI का जो डायरेक्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो अकेला एक मापदंड नहीं है उनके ब्याज की कॉस्ट का। तो ये कहना कि उन्होंने पास ऑन नहीं किया मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। दूसरी मेजर प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ ब्याज दरों की नहीं है। आज बैंकों की जो एपेटाइट है या जो उनकी बिजनेस करने का जो उनका उत्साह है नए कंज्यूमर के लिए, वो थोड़ा मध्यम पड़ चुका है, और उसको बढ़ाना और कैसे बढ़ाना ये एक बड़ी चुनौती है मेरे ख्याल से वित्त मंत्रालय के लिए भी और RBI के लिए भी। चलिए हर्ष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलिए अब बात करते हैं आज के शेयर बाजार के।